हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। फ्रेंड्स, आज हम एक देश के बारे में मजेदार बात करने वाले हैं जिसका इतिहास हमारे देश से ताल्लुक रखता है। अगर आज से 100 साल पहले की बात करें तो ये दुनिया का सबसे धोखेबाज देश था, जहाँ के लोग मासूम लोगों को लूटना ही जानते थे। लेकिन अब ये देश बदल गया है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीते हैं भाई। गोल्फ हो या फिर क्रिकेट, दुनिया में बहुत सारे खेलों की शुरुआत भी इसी देश से हुई थी। और इस देश का नेशनल डिश पता है क्या है? चिकन टिक्का मसाला। दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि है इंग्लैंड। तो चलिए एक साथ चलते हैं खूबसूरत देश इंग्लैंड के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का पूरा नाम कुछ ज्यादा ही बड़ा है। जनरली हम इसे इंग्लैंड कहते हैं, लेकिन इसका नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड है। ये 4 देशों को मिलाकर बना है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड शामिल है। देश की कुल आबादी है 5 करोड़ 60 लाख के आसपास और सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में ये दुनिया में 21वें नंबर पर आता है। बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ पर आपको 281 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाएंगे। देश के 84% लोग शहर में रहते हैं और वहीं 16% लोग यहाँ के गांवों में बसते हैं। वेल फ्रेंड्स, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन का एक समय पर ज्यादातर देशों में राज हुआ करता था, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी समय दुनिया के 88% जमीन पर इस देश का राज था। कुछ ही ऐसे देश बचे थे जो कि ब्रिटेन के गुलाम होने से बच गए थे। उनमें से एक देश है नेपाल, जो कि हमारा पड़ोसी भी है। हालांकि इतिहास गवाह है कि नेपाल के कुछ जमीन पर ब्रिटेन ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। लेकिन ये बात तो तय है कि आज अगर इंग्लैंड को बहुत ही अमीर देश कहा जाता है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनके द्वारा लूट और ठगी का माल है, जो इन्होंने जमकर दबा कर रखा हुआ है। देखा जाए तो इंग्लैंड ने हमें लूटा है और इसीलिए ये देश कभी भी हमारे देश से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। लंदन में अपने शाही परिवार को लेकर बहुत इज्जत है। अब भाई हो भी क्यों ना, उन्होंने ही तो इन्हें लूटना सिखाया है। यही कारण है कि आज भी यहाँ के लोग अपने शाही परिवार की अपने गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा इज्जत करते हैं, प्यार देते हैं। आज के दिन भी अगर शाही परिवार में शादी या कोई बड़ा फंक्शन हो तो पूरे देश में एक दिन की छुट्टी दे दी जाती है। भाई ये कहाँ का नियम है यार, कौन से जमाने का नियम है? आपको बता दें कि इंग्लैंड की लड़कियां 23 साल तक आते आते अपने करियर में बिल्कुल सेट होते हुए अपने आप को देखना चाहती हैं। और अगर वो अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है तो उन्हें किसी ऐसे लड़के की तलाश रहती है जो कि अपने काम में बिल्कुल सेटल हो। लेकिन चाहे जो हो, ये 22 से 23 साल की उम्र आते आते अपने आप को पूरा सेटल देखना चाहती हैं। वेल, ये बात तो आपने कई लोगों से सुनी होगी कि जब भी हमारे देश से कोई इंग्लैंड के दौरे पर जाता है तो उसे सबसे ज्यादा फील नहीं होता कि वो अपने देश से कहीं बाहर है, खास तौर पर खाने पीने के मामले में। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस देश में तकरीबन 9000 से ज्यादा आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जिनमें से सबसे ज्यादा तो लंदन शहर में ही है। वहाँ पर तो एक स्ट्रीट ही है जहाँ पर एक लाइन में आपको पूरा इंडियन खाना मिल जाता है। अब जब बात खाने पीने की निकल ही आई है तो आपको बता दो कि इंग्लैंड का नेशनल फूड है चिकन टिक्का मसाला। इस देश के लोगों के बीच में ये इंडियन खाना इतना ज्यादा पॉपुलर है कि इसे यहाँ के लोगों ने अपना नेशनल डिश ही बना लिया है। जी हाँ, वेल, जब भी बात होती है इंग्लैंड देश की तो आपको लगता होगा कि यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में ही चलता होगा। यहाँ पर इंग्लिश के अलावा कुछ और भाषा का आज तक इस्तेमाल हुआ ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। इस देश में साल 1066 से 1362 के बीच में फ्रेंच आधिकारिक भाषा थी। क्या आप सोच भी सकते हैं कि फ्रेंच इंग्लैंड की कभी आधिकारिक भाषा हुआ करती थी? जी हाँ, इस देश में इंग्लिश तो ऑफिशियल लैंग्वेज है ही, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में 300 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कई कंट्री से लोग आकर बस चुके हैं। इनफैक्ट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आपको सबसे ज्यादा लोग यहाँ नजर आएंगे। इंग्लैंड के लोगों को बहुत क्रिएटिव कहा जाता है। पर्टिकुलरली ये लोग आर्ट एंड क्राफ्ट के मामले में बहुत आगे हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोग बहुत इमोशनल होते हैं। इन्हें आपको हर बात में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत होती है। अगर आपने यहाँ के लोगों को कुछ भी मुंह पर कह दिया ना, तो समझिए कि वो दिन भर ही उसी बारे में सोचते रहेंगे। उनका दिन इसी में निकल जाएगा। यहाँ के लोगों को ना किसी के भी द्वारा कही गई कुछ भी बातें फील हो जाती हैं। इंग्लैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर औसतन एक आदमी एक दिन में कम से कम 4 कप चाय तो पी ही जाता है। हर किसी को यहाँ पर हर बात पर चाय की याद आ जाती है।
लोग ग्रीन टी से ज्यादा यहाँ पर प्रॉपर मिल्क टी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। ये बात तो आप सब जानते हैं कि लंदन इस देश की राजधानी है जहाँ की कुल पॉपुलेशन है 90 लाख के आसपास। अब हम आपको ये बता दें कि इन 90 लाख में से 25% लोग तो ऐसे हैं जो कि बाहर देश के ही हैं। उनमें से भी सबसे ज्यादा तो अपने देश इंडिया के ही हैं। लंदन में आपको ना इंडिया की कमी बिल्कुल फील नहीं होगी। वैसे आप में से कोई इंडियन है क्या जो अभी लंदन से ये वीडियो देख रहा है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लंदन दुनिया का 6वां सबसे महंगा शहर है। इस सिटी में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर 1125 यूरोज आपको पर स्क्वायर फुट के हिसाब से पे करना होता है। लंदन में जिसके पास घर है ना, वो सैकड़ों साल पहले खरीदा होगा, क्योंकि यहाँ हर हाल में फिलहाल में आउटर लंदन में ही प्रॉपर्टी बन रही है। इंग्लैंड में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से समुद्र की दूरी 112 किलोमीटर से ज्यादा हो। यहाँ आपको कहीं से भी समंदर के तट पर पहुँचने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगने वाला है। तभी तो यहाँ के लोग समुद्री बीचेस पर पार्टी करते हुए दिख जाते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रिंक शैंपेन का आविष्कार कहाँ हुआ था? इंग्लैंड देश में ही हुआ था। शैंपेन पीना यहाँ के लोगों की पहली पसंद है और जनरली 18 साल की उम्र में यहाँ के बच्चे भी शैंपेन का मजा लेने लग जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि यहाँ जब भी कोई मैच जीता जाता है तो सबसे पहले खिलाड़ी को शैंपेन की बोतल दी जाती है और बोला जाता है खोलो और एंजॉय करो। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे पुरानी करेंसी भी इंग्लैंड का ही है, ब्रिटिश पाउंड। आज भी इस देश में पाउंड का ही इस्तेमाल किया जाता है और ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना पावरफुल है। आज के दिन 1 पाउंड मतलब 100 भारतीय रुपए है। तभी तो कहा जाता है कि पाउंड में सैलरी पाने वाले लोग अमीर हो जाते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी कि ब्रिटेन की महारानी का नाम एलिजाबेथ II है। आज आप इनके बारे में एक और रोमांचक फैक्ट सुन लीजिए। यहाँ की महारानी 116 देशों का दौरा कर चुकी हैं। कई जगह एक हफ्ते तक रह चुकी हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कभी भी अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया। दोस्तों, इंग्लैंड देश से कई तरह के खेलों की शुरुआत हुई है, जिनमें गोल्फ और क्रिकेट प्रमुख है। यहाँ के लोगों के बीच में खेल को लेकर बहुत उत्साह रहता है। यहाँ हर गेम को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। टो रेसलिंग की भी शुरुआत इंग्लैंड देश से ही हुई थी। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि क्रिकेट इस देश का नेशनल गेम है। यहाँ की क्रिकेट टीम 2019 में वर्ल्ड कप भी जीतने में कामयाब हो गई थी। लेकिन फिर भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि इंग्लैंड में सबसे पॉपुलर गेम क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल है। जी हाँ, क्या आपने इंग्लिश प्रीमियर लीग के बारे में नहीं सुना? आज के दिन में ये दुनिया की सबसे फेमस फुटबॉल लीग है। आई एम श्योर आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लिवरपूल जैसे बड़ी फुटबॉल क्लब का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, जैसे हमारे देश में ना अभिषेक या मुकेश या राहुल सबसे बड़े कॉमन नेम है, वैसे ही इंग्लैंड में एक ऐसा नाम है जो कि यहाँ के टोटल पॉपुलेशन में 3 लाख लोगों का नाम है, और ये है जॉन स्मिथ। इस नाम को आप किसी भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में बोल दीजिए और देखिए कम से कम 5-10 लोग तो आपके सामने आ ही जाएंगे और बोलेंगे बताओ भाई क्या काम है। दोस्तों, इंग्लैंड में पब या बार में जाकर आप फुल ऑन मस्ती कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप पहले नशा करने के बाद किसी पब या बार में एंट्री नहीं पा सकते। यहाँ पर बार में जाने से पहले आपको चेक किया जाता है और अगर आपने 6 घंटे पहले नशा किया होगा तो आपको बार में एंट्री नहीं मिलेगी। बड़ा ही अजीब नियम है यार। जब बात नियम कानून की आ ही गई है तो आपको बता दूं कि इस देश में एक समय था जब यहाँ के जानवर से भी अगर कोई गलती होती थी ना तो उसे भी सजा दी जाती थी। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ के पुराने जमाने के लोग जानवरों को मौत की सजा दे देते थे। हालांकि आज यही देश सबसे ज्यादा एनिमल राइट्स पर दुनिया को ज्ञान देता है। जानवरों की बात हो ही रही है तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, यानी कि 1939 से 1945 के बीच में, लंदन के साथ इस देश में जितने भी सहायक चिड़ियाघर थे सब में लायन एंड टाइगर को मार दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर इस बात का डर था कि अगर किसी ने चिड़ियाघर पर बॉम्ब फेंक दिया तो हो सकता है कि खतरनाक जानवर शहर के बीचों बीच आ जाएं और लोगों को मारने लग जाएं। इसी डर की वजह से यहाँ के लोगों ने पहले ही यहाँ के जानवरों को मार दिया। दोस्तों, इंग्लैंड देश में इंसानों से ज्यादा मुर्गों की संख्या कहीं ज्यादा है। यही रीजन है कि आपको इंग्लैंड में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन खाने को चिकन तो जरूर हर जगह पे मिल ही जाएगा। दोस्तों, आपने दुनिया की सबसे मशहूर राइटर J.K. रॉलिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ये बिलोंग करती हैं यूनाइटेड किंगडम से, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा में ये तब आई जब इन्होंने $1 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई अपनी लिखी बुक से की और दुनिया की सबसे पहली और एकमात्र बिलियनियर राइटर बन गई। अगस्त 1886
1796 में इंग्लैंड और अफ्रीका के जाम्बियार सल्तनत के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई थी, जो दुनिया की अब तक की सबसे छोटी लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ 40 मिनट तक ही चली और इस लड़ाई में इंग्लैंड का मात्र एक ही सैनिक चोटिल हुआ और 40 मिनट के अंदर ही जाम्बियार सल्तनत ने हार स्वीकार कर ली। तो दोस्तों, ये था अमीर देश इंग्लैंड और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज के वीडियो में आपको इंग्लैंड की कौन कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। आप में से कोई अगर इंग्लैंड से है तो हमें जरूर बताइएगा। वैसे क्या आप कभी इंग्लैंड गए हो, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।